आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 कल भी किया था, मैं आज उसको रिकैप्चुलेट करूंगा और उसके बाद उसके आगे की एक्सरसाइज करूंगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज 24 सेंटीमीटर, बी सी इज 7 सेंटीमीटर, डिटरमिन साइन ऑफ ए, कॉस ऑफ ए, साइन ऑफ सी, कॉस ऑफ सी। दिस इज अवर क्वेश्चन। सो फॉर दिस लेट अस ड्रा ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो वो राइट एंगल ट्राइंगल जैसे हम बनाएंगे, यह हमारे सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है। अब इसका नाम दे देंगे एज पर स्टेटमेंट। इसका नाम रहेगा, ट्राइंगल का नाम ए बी सी, राइट एंगल एट बी है। बी पे इसका राइट एंगल है, सी और ए आप कहीं भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ए बी का डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ए सी अभी हमको नहीं पता है कितना है डिस्टेंस, तो हम सबसे पहले ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हेयर जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है, ए बी इक्वल्स 24 सेंटीमीटर, ये गिवन था। बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर, ये भी गिवन था। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इक्वल्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये बाई पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ये बात हमेशा सत्य होती है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल में सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड होता है। तो यहाँ हमारे पास एक साइड है 24, उसका स्क्वायर, और दूसरी साइड है 7 और उसका स्क्वायर। 24 का स्क्वायर अगर हम करेंगे 4 4 आर 16, कैरी ऑन 1, 4 2 8, 2 आर 16, 1 17, कैरी ऑन 1, 576 हो जाएगा प्लस 49। दोनों का सम टोटल 625 हो जाएगा। दिस इज आवर ए सी स्क्वायर। अब जब हमें ए सी स्क्वायर मिल गया तो ओनली ए सी भी हमको मिल जाएगा। तो व्हाट अबाउट ओनली ए सी? ओनली ए सी इज व्हाट? तो ओनली ए सी की जब बात करेंगे तो दैट इज ए सी इक्वल्स टू 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो हमें तीसरी साइड भी मिल गई, तो ये हमें ए सी मिल चुका है इन दिस वे। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया था कि आप साइन ऑफ ए निकालिए, दिस मीन्स दिस साइड इज 25 सेंटीमीटर। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है तो आप कोई भी टी रेशो निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर इसलिए यहाँ पे साइन ऑफ ए, साइन क्या होता है? ए हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ए की रिस्पेक्ट से हम साइड्स की रेशो देखेंगे। तो साइन ऑफ ए जो होगा अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशो होगा। अपोजिट है साइन के 7 और हाइपोटेन्यूज 25। साइन ए के बाद कॉस ऑफ ए निकालना है। कॉस ऑफ ए एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का रेशो होगा, दैट इज 24 डिवाइडेड बाय 25। एंड सिमिलरली साइन ऑफ सी, साइन ऑफ सी, सी से आप जब साइन को देखेंगे तो अपोजिट और हाइपोटेन्यूज, दैट इज 24 is to 25। एंड कॉस ऑफ सी, कॉस ऑफ सी, कॉस ऑफ सी की वैल्यू जो होगी हमारे पास, दैट इज कॉस सी जो रहेगा एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज 7 डिवाइडेड बाय 25 रहेगा। तो इन दिस वे ये आंसर हो चुके हैं हमारे पास और ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या कर पाएंगे और हमको करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया गया है इंफॉर्मेशन ये है
एक फिगर है जिसमें पी क्यू आर जो है वो ट्राइंगल है, राइट एंगल एट क्यू है। तो पी से क्यू का दिया है 12 है, पी से आर का 13 है, क्यू आर मिसिंग है, तो ये हमको फाइंड करना है। पहले वो साइड फाइंड कर लेंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10p10 कॉट आर की वैल्यू निकालेंगे। हेयर पी से क्यू की दूरी 12 है यूनिट से, और पी से आर की दूरी जो है वो 13 है। ठीक है जी। देयरफॉर इसलिए क्यू आर बाई पाइथागोरस थ्योरम जो होगा वो इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, हम पाइथागोरस को थोड़ा सा एडवांस करके लगा रहे हैं, पी आर स्क्वायर, उसको करोली यूज़ कर रहा हूँ, माइनस क्यू आर स्क्वायर के बराबर होगा, क्यू पी स्क्वायर के बराबर होगा। दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर होगा। 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज 25, और 25 का स्क्वायर इट इज 5, क्यू से आर 5 हो गया, दिस इज 5। अब हमको निकालना है देयरफॉर tan ऑफ p माइनस कॉट ऑफ r, उसकी वैल्यू निकालेंगे। tan p से जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मान के चलेंगे, tan अपोजिट और एडजेसेंट की रेशो होती है, दैट इज क्यू आर डिवाइडेड बाई पी क्यू की रेशो होगी। कॉट आर जो होगी वो एडजेसेंट अपोजिट की रेशो होगी, दैट इज आल्सो क्यू आर बाई पी क्यू। वैल्यू भरो ना भरो दोनों सेम आ गए, सो आंसर इज 0। इन दिस वे ये आंसर भी प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारे पास एक टी रेशो दी हुई है, तो उसके लिए हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें बी पे आप राइट एंगल रख सकते हैं, ए आपका एक्यूट एंगल है क्योंकि उस पर टी रेशोज डिफाइंड है, और सी भी आप मान सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी एक्यूट एंगल है। साइन ऑफ ए जो है वो 3:4 दिया हुआ है। साइन अपोजिट और हाइपोटेन्यूज की रेशो रहती है, ये 3 और 4 लेके चल सकते हैं। ये 3 और 4 की रेशो है तो मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ये मल्टीपल ऑफ 4, एक केक से या एम से जैसे मर्जी आप डिनोट कर लें। आपको कॉस और tan निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। लेट अस ड्रा ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC with sin of A equals 3/4। साइन ऑफ ए इक्वल्स टू 3/4 होगा। टेक साइन क्या होता है, साइन ऑफ ए, साइन जो रहेगा हमारे पास वो BC बाई AC, वो 3/4 है, ये प्रोपोर्शनल है, ये इसके बराबर है। तो सो टेक BC जो 3 का मल्टीपल ले लेंगे और AC इक्वल्स टू 4K, ये ऐसा ले लेंगे। तो देन क्या होगा, देन इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जो खाली AB होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर के बराबर होगा। ये बाई क्रॉलरी ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से। AC स्क्वायर मीन्स AC हमारे पास 4K, 16K स्क्वायर हो जाएगा।
और बी सी हमारे पास 3k, दैट इज़ 9k स्क्वायर हो जाएगा। 16 और 9 का डिफरेंस 7 रहता है, k स्क्वायर का रूट k आएगा, k रूट 7 हो जाएगा। तो ये k स्क्वायर रूट 7 बन के आई ए बी। ये निकलने के बाद हमें कहा गया है कि आप फाइंड करिए कॉस ऑफ ए एंड टेन ऑफ ए। तो हम कॉस ऑफ ए और टेन ऑफ ए निकालते हैं, वो यहाँ निकाल लेते हैं। जब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास पता चल गई इतनी सी, तो हम इसके आगे भी कर सकते हैं। therefore cos ऑफ ए, cos जो रहता है वो a से देखेंगे, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज की रेशो रहती है, k टाइम्स स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाई 4k रहेगा, दैट इज स्क्वायर रूट 7 इज टू 4 की रेशो रहेगी। और टेन ऑफ ए जो होगा वो अपोजिट एडजेसेंट की रेशो रहेगी, दैट इज 3k बाई k टाइम्स स्क्वायर रूट 7 रहेगा, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 7 रहेगा। ये दोनों वैल्यू हमारे पास निकल चुकी हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन 4 की सॉल्यूशन ये रहेगी, आपके पास इंफॉर्मेशन है 15 टाइम्स कॉट ऑफ ए इक्वल्स 8, ओनली कॉट ऑफ ए इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 15। तो कॉट ए की वैल्यू ये हो गई, तो हम यहाँ से लेट अस ड्राई राइट एंगल ट्राइंगल, let us draw a right angled triangle ABC with cot of A equals to 8 divided by 15, 8 is to 15, 8 is to 15 वाली हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, तो वो हम राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बना लेते हैं। तो कॉट एडजेसेंट अपोजिट की रेशो रहती है। ये कॉट ऑफ ए है, यहाँ पर ए रख लें, और एडजेसेंट अपोजिट की रेशो है, तो ये 8k यहाँ रहेगा, 15k यहाँ रहेगा। तो देन कॉट ए, इसका नाम ए बी और सी अगर ट्राइंगल का नाम दे दें, देन कॉट ए मीन्स ए बी बाई बी सी इक्वल्स टू 8 is to 15 की रेशो हो गई। देयरफॉर ए बी जो होगा वो 8 का कोई मल्टीपल होगा, और बी सी जो होगा वो 15 का कोई मल्टीपल होगा, क्योंकि ओवरऑल रेशो जो है वो 8 is to 15 है। तो अब हमें ए सी निकालना है, तो वो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। देयरफॉर ए सी स्क्वायर रूट ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होगा, तो दैट इज 8k स्क्वायर प्लस 15k स्क्वायर का रूट हो जाएगा। 8 का स्क्वायर रहता है 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर, तो दैट इज 549 628 289 k स्क्वायर, और ये 17k हो जाएगा। दिस इज 17k बिकॉज 7 7s are 49, 7 1s are 7, डबल 14 और 4 18, कैरी ऑन 1 1 1s are 1 और 2, तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो स्क्वायर रूट 17 होगा। इन दिस वे हमने थर्ड साइड भी निकाल लिया। अब जब ये निकल चुके हैं, तो फिर हम इससे साइन ऑफ ए और सी का फे निकालेंगे। तो अब इसके लिए साइन ए और सी के, जब हमें ऑल साइड्स पता हों, तो हम लोग
कोई सी भी टी रेशोज निकाल सकते हैं। हमने इस ट्राइंगल की ऑल साइड्स को पता कर लिया, इसलिए नाउ देयरफॉर साइन ऑफ ए क्या होगा, साइन जो है वो आप ए से अपोजिट हाइपोटेन्यूज की रेशो होगी, दैट इज 15k डिवाइडेड बाई 17k विच इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 17। सी कॉस का उल्टा होता है, कॉस बेस है और हाइपोटेन्यूज है वो मतलब कॉस एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज की रेशो होता है, वो हाइपोटेन्यूज और सीक जो हो जाएगा वो 17k बाई 8k हो जाएगा, दैट इज 17:8। इन दिस वे ये सीक ए भी निकल चुका है। इन दिस वे क्वेश्चन 4 डन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 5 के ऊपर चलते हैं। सीक थीटा दिया है 13/12, ऑल अदर टी रेशोज निकालने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे पास एक ट्रायंगल ले लेते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल। एज पर स्टेटमेंट यहाँ पर एंगल थीटा है, सीक कॉस का उल्टा होता है, कॉस एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट हो जाएगा। 13 यहाँ है, 12 यहाँ है। इसका नाम ABC रख सकते हैं ट्रायंगल का। तो लिखेंगे लेट अस ड्रा अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC such that sec theta equals 13:12। ये रेशो आ गई। तो सीक वही बात है कि ये AC इज टू AB की रेशो है, इक्वल्स टू 13/12, 13:12 है। तो लेट कर लेते हैं AC, या देयरफॉर AC जो होगा यहाँ पर वो 13 का मल्टीपल होगा और AB इक्वल्स टू 12 का मल्टीपल होगा कोई भी। तो फिर देयरफॉर बाय PGT, बाय Pythagoras theorem, third side can be found. So that is BC equals to square root of AC square minus AB square. AC square minus AB square means 13 square minus 12 square. 13k square minus 12k square. That is 25k square। इसके अगर सोल्यूशन करते हैं तो विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25k स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 25k स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5k। BC इज 5k। तो जब हमें ये मिल गया 5k, ये 13k ऑलरेडी था, ये 12k था, तो आप कोई सी भी रेशो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देयरफॉर साइन थीटा अपोजिट और हाइपोटेन्यूज की है, दैट इज 5k इज टू 13k विच इज इक्वल टू 5:13। 5:13 हो गई। अब आप कोई भी टी रेशो निकालना चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं। साइन मैंने निकाल ली है, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सब सारी की सारी टी रेशोज हम यहाँ पर बड़े आराम से निकाल पाएंगे। तो लेट अस फाइंड ऑल द टी रेशोज। सो नेक्स्ट हम जो कॉस ऑफ थीटा निकालेंगे, cos adjacent that is 12k is to 13k which is equal to 12 is to 13। tan of theta
opposite adjacent 5k is to 12k, that is 5 is to 12. तो therefore and cosec theta, cosec is 13 is to 5, sec theta is 13 is to 12, and cot theta is 12 is to 5. This is all about question number 5. Let us do one more question. एक और क्वेश्चन करते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट डे करेंगे. Question number 6. If ABC are acute angles such that cos of angle A equals to cos of angle B, then show that yes, ये acute angle हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल के. तो एक्यूट एंगल्स हैं तो राइट एंगल इसका मतलब सी पे है. ए भी एक्यूट एंगल है और बी भी एक्यूट एंगल है. इसमें बुक वाले ने दिया कि कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी इक्वल है, तो आप बताएंगे एंगल ए एंगल बी के इक्वल है. हियर कॉस ऑफ ए इक्वल्स कॉस ऑफ बी. कॉस ए क्या होगा? एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज की रेशियो होगी, दैट इज ए सी इज टू ए बी, और कॉस बी जो है वो एडजेसेंट है उसका बी सी, और हाइपोटेन्यूज उसका भी ए बी. ये इक्वल हैं तो ये ए बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड तो कैंसिल हो जाएगा. सो ए सी इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा. ए सी और बी सी इक्वल हो गया. जिस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं वो आइसोसेलिस ट्राइंगल होती है, और जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. देयरफॉर ए सी के अपोजिट एंगल है ए बी सी, एंगल ए बी सी, और बी सी के अपोजिट एंगल है एंगल सी ए बी. ये इक्वल होंगे. ए बी सी को ही एंगल बी बोलेंगे और सी ए बी को ही एंगल ए बोलेंगे. ये इक्वल हो गए. इन दिस वे ये भी हमारे पास प्रूफ हो गया है. आज हम इतना करेंगे. कल फिर नए सेशन के साथ आपको मिलेंगे. गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जुलास के अंदर जो भी डेली क्लासरूम में पढ़ाया जाता है उसका रिकॉर्डेड कंटेंट वीडियो फॉर्मेट में और पीडीएफ फॉर्मेट में यूट्यूब चैनल पर शेयर किया जाता है. यूट्यूब चैनल का नाम है माई स्कूल. जो बच्चे जिनके पास एक्सेस नहीं है या हायर सेकेंडरी स्कूल जुलास पुंछ में नहीं पढ़ते हैं वो भी इस कंटेंट को ले सकते हैं. ये कंटेंट फ्री ऑफ कास्ट है, ओपन रिसोर्स है ऑल स्टूडेंट्स के लिए जितने भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंडर पढ़ रहे हैं, और इवन सीबीएसई वाले भी इस कंटेंट को ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. उसके लिए यूट्यूब चैनल का नाम है माई स्कूल. माई स्कूल को आप एक्सेस कर सकते हैं और उस कंटेंट को ले सकते हैं, और उस कंटेंट की मदद से आप अपना प्रेप और अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं. उसके लिए आपको करना होगा माई स्कूल चैनल को सब्सक्राइब. तो डेली रात के 8 बजे आपके पास नया सेशन जो दिन में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जुलास में 3rd पीरियड में पढ़ाया जाता है वो आपके साथ शेयर हो जाएगा. तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. और इस कंटेंट को यूज़ करने का आपका पूरा अधिकार है और आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं.